लेट्स माइक न्यूज एट 8। उत्तर प्रदेश में विजिलेंस ने रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ के घर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया है। करीब 26 घंटे चली छापेमारी में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे के आभूषण और 1 करोड़ 62 लाख रुपए नकद, 15 जगहों पर मकान, फ्लैट, जमीन और रिवॉल्वर बरामद किए गए। विजिलेंस के मुताबिक बरामद सोने चांदी की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है, जबकि मकान, फ्लैट, जमीन और निवेश समेत कुल संपत्ति लगभग 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी और रायबरेली में कई संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। ललित कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पहले से मामला दर्ज है और जांच आगे जारी है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बादलशील हत्याकांड में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर 6 आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर ये 15 दिन में नहीं भरा तो 1 महीने की सजा होगी। 2024 में राजनगर में सीपीएम नेता बादलशील की दिन दहाड़े हत्या हुई थी, जिसके आरोपी जमानत पर थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर के कोर्ट के आदेश की अनदेखी की। वहीं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सुमंत साहा के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन नहीं दिए जाने और ऑफिस लॉक रखने का आरोप लगाते हुए नई अवमानना याचिका दाखिल की गई है। यूनिवर्सिटी ने सैलरी रिलीज का ऑर्डर जारी किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 14 साल की लड़की से बलात्कार के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़िता को अगवा कर ले गए थे और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज किया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में नगा और मेइती समुदायों के लोगों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। ख्वेराम बंदीमा मार्केट में हुए सिट इन प्रोटेस्ट में नगा पीपुल्स यूनियन इंफाल, इंफाल नगा बिजनेस एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की, सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और मणिपुर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने, कुकी सशस्त्र समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते खत्म करने और गिरफ्तार स्वयंसेवकों की रिहाई की मांग की। हाल में 6 नगा नागरिकों की हत्या का मामला भी उठाया गया, जिनके शव अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। कर्नाटक में सरकारी जमीन की अवैध बिक्री के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने 3 सरकारी अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मिलीभगत से सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर अवैध बिक्री को आसान बनाया। छापों के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और दूसरे सबूत जब्त किए गए हैं। सभी बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है और मामले में आगे और लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। असम में कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला प्रशासन ने गुवाहाटी में सीएनजी और इलेक्ट्रिक ग्रीन बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सार्वजनिक शिकायतों के बाद जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों ने 63 ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर दिए। डिप्टी कमिश्नर स्वप्निल पॉल और ट्रैफिक डीसीपी जयंत सारथी बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बसें निर्धारित रूप से भटक रही थीं, लेन डिसिप्लिन तोड़ रही थीं और यात्री असुविधा बढ़ा रही थीं। अब एक भी शिकायत पर बस 7 दिन के लिए सड़क से हटाई जाएगी, ड्राइवर कंडक्टर पर कार्रवाई होगी और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त सजा दी जाएगी। प्रशासन ने असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को सभी 16-17 रूटों पर बसों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तेलंगाना के जनगांव में एक सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। 62 साल के पगिडीपल्ली मलैया ने अपने घर में पंखे के ग्रिल से फांसी लगा ली। मृत्यु से पहले उन्होंने 20 पन्ने का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट जज को संबोधित किया गया था। नोट में उन्होंने सरकार पर सेवानिवृत्ति लाभ, खासकर 10,77,000 रुपए के जीपीएफ भुगतान में देरी का आरोप लगाया। साथ ही रिश्तेदारों पर उधार नहीं लौटाने का जिक्र किया है। आंध्र प्रदेश के गणेश साई कृष्णा लॉकअप मौत मामले में विशेष जांच टीम को मुख्य आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर नागराजू की हिरासत मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 16 जुलाई तक
नागराजू को राजा महेंद्रवरम जेल से विजयवाड़ा ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट और सबूत इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है। टीम हर कदम की वीडियोग्राफी करेगी और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखना होगा। मामले में हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। साई कृष्णा का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।